अब आप रुक जाइए। जो आप बार बार देख रहे हैं लीवर से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के समाधान, अब आपको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से जो चमत्कारिक तरीका बताने जा रहे हैं आप तक, उस तरीके से लीवर की कोई भी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। परीक्षित ये उपाय है। बस करना आपको ये है कि ये वीडियो जरूर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और आखिर तक देखना है। अगर ये वीडियो बहुत ध्यान से आपने सुन लिया तो ये आखिरी वीडियो होगी इस विषय में कि लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं कैसे ठीक करें। लेकिन अब ये जो विधि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पता कैसे चलेगी, तो उसके लिए हमारे साथ हैं रसोई चिकित्सा के महानायक भाई गोविंद शरण प्रसाद जी। तो गोविंद भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये जो कई सारे ये पुड़िया सी पड़ी हुई हैं, अब ये देखने में लग तो रहा है कुछ ना कुछ आज चमत्कारिक चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं, लेकिन अब मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ और हमारे दर्शक भी। फटाफट बताइए कि ये क्या है और लीवर से जुड़ी हुई सभी समस्याएं कैसे ठीक हो सकते हैं। वंदे मातरम सभी को। सुमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सानिध्य में, ग्लोबी न्यूज के सानिध्य से ये जो घरेलू औषधि जो हर कोई अपने घर में आसानी से तैयार कर सकता है और अपनी बढ़ी हुई तिल्ली, बढ़ी हुई लीवर, ऐसा लीवर और ऐसी तिल्ली, प्लिया जिसे कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं, अगर आपकी डॉक्टरों ने सर्जरी बोल दी हो तो इसको शस्त्रों से काटना पड़ेगा, तो उसमें ये औषधि आपके लिए रामबाण बनने वाली है जी। और इनमें क्या क्या है, ये एक तो जौखार, ये मिलेगी कहाँ पे, तो नजदीक के पंसार खाने पे अगर आप जाते हैं तो ये औषधि आप घर में कैसे घरेलू औषधि तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पंसार खाने पे जाकर जौखार मांगना है। जौखार। एक है टंकन भस्म, जिसे हम घर में भी बना सकते हैं, सुहागे की भस्म, सुहागे को फुला के, लेकिन पंसार खाने पे टंकन भस्म के नाम से मिल जाता है। तीसरा है सेंधा नमक, ये अपने रसोई घर में है, हर किसी को मालूम है। चौथा रेवत चीनी, पांचवा नौसादर जी, छठा कलमी सोरा और सातवां पिपली, छोटी पिपली जी। इन सभी को बारीक पीसकर पाउडर कर लेना है जी। और इसमें एलोवेरा का रस मिला के, जो अगर आपके पास ताज़ा मिल जाए तो बहुत बढ़िया, कच्चा ताज़ा एलोवेरा का उसका रस निकाल लें, नहीं है तो बाजार में उपलब्ध एलोवेरा का रस लेकर इससे पाउडर में थोड़ा थोड़ा डाल के उसे गूंथते हुए, मतलब मर्दन करते हुए लई बना ले, जैसे कि छोटी छोटी गोलियां बन जाए, और उन गोलियों को चारों तरफ मतलब छांव में रख के सुखा लें। अच्छा। और एक गोली सुबह और एक गोली शाम। गोली कितनी बड़ी होनी चाहिए, एक बेर के समान के बराबर, एक गोली सुबह और एक गोली शाम। अगर इसका 15 दिन नियमित रूप से सेवन करते हैं तो किसी भी प्रकार की लीवर और तिल्ली इतनी बड़ी हो, इतना सख्त हो रखा हो कि डॉक्टर उसको कहते हैं जिसको काटना पड़ेगा जी। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं हमारे, एक पुस्तक मेरे हाथ लगी थी, चिकित्सा भास्कर जी, हरियाणा प्रांत के प्रसिद्ध वैद्य स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह चीड़ी निवासी जी, और उस जमाने में ये राजवैद्य भी रह चुके हैं जी। इसमें आप खुद ही पढ़ लीजिए भैया जी। कौन सवाल यहाँ से जी। अत्यंत बढ़ी हुई तिल्ली की दवा नौसादर 1 तोला, कलमी सोरा 1 तोला, भुना हुआ सुहाना 1 तोला, पीपल 1 तोला, रेवंद चीनी 1 तोला, जवाखार 9 मासे, सेंधा 9 मासे। इन सबको बारीक कूटकर पीसकर 11 पट्टे के रस में घोटकर चने के समान गोलियां बनावें, सुखाकर शीशी में बंद रखें। प्रातः साय 1-1 गोली लेवें। इसके सेवन से बहुत ही जल्दी बढ़ी हुई तिल्ली शस्त्र से काटने के तुल्य कटने लग जाती है और 15 दिन के सेवन से ही तिल्ली साफ हो जाती है जी। यहाँ पे बात लिखी हुई है तिल्ली की, और आयुर्वेद जगत
आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जो इलाज तिल्ली का किया जाता है जी। वही इलाज लीवर का किया जाता है। तो लीवर और तिल्ली दोनों को शस्त्रों से काटने योग्य लीवर और तिल्ली हो रखी है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने घर में बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में जो जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है, उस जागरूकता के तहत चौपाल के जरिए स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग के जरिए सैकड़ों भाई बहन इस कार्य में साथ दे रहे जी। हैं। इन घरेलू औषधियों को तैयार करके प्रयोग कर रहे हैं और उनके लाभ बता रहे हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं भैया, इधर लिखा हुआ है कि किस तरीके से बटी बन के तैयार है जी। तो ये इस तरीके से ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप आराम से घर में बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन, दुष्प्रभाव रहित, स्वादिष्ट इतनी बहुत अच्छी है। और विशेष रूप से यही विनती है आप सभी का कि कभी चौपाल पे आइए। जी। कुछ छोटे छोटे सवाल जरूर मैं और पूछना चाहूंगा, हो सकता है दर्शक फिर इस वीडियो को देखने के बाद पूछें। पहला तो आपने बताया जो गोली का साइज, तो जैसा बेर का आपने बेर के बराबर साइज बोला है, तो वो तो बड़ा छोटा हो सकता है। छोटे अगर हम वजन की बात करें तो लगभग 1 ग्राम का, 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम की गोलियां हो जानी चाहिए। फिर दूसरा आपने बताया कि सुबह और शाम एक गोली लेनी है जी। तो सुबह शाम कब, खाना खाने से पहले, खाली पेट, या खाना खाने के बाद? कभी भी जिन्हें भूख नहीं लगती हो तो खाना खाने से पहले लें, खाना खाने से, और जिन्हें भूख लगती है, अच्छी लगती है, सब चीज है, तो खाना खाने के बाद लें। और वो नॉर्मल ऐसे लेनी है, मुंह में रख के चूस लेना है, चूस सकते हैं, या हल्के गुनगुने पानी से ले सकते हैं, सादे पानी से ले सकते हैं। ठीक है, ओके। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा भैया, जब भी आप ये लेने जाएंगे तो कलमी सोरा आपके पास आ जाएगा। आज तक कलमी सोरे की जानकारी शायद बहुत सारे परिवारों को ना हो जी। तो एक कलमी सोरा आएगा। और एलोवेरा के बारे में आप सभी जानते हैं। कलमी सोरा और एलोवेरा दोनों बराबर मात्रा में मिला के कांच के बरनी में 15 दिन तक धूप में रख दें, और उसके बाद छान कर उसकी कुछ बूंदें, कुछ मात्राएं ज्यादा पानी में मिलाकर सेवन करने से भी अद्भुत लाभ मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा भैया, ये बोतल पकड़ लीजिएगा, ये बोतल, हाँ ये जार, ये वाली ना, ये जार ये वाला, हाँ ठीक है जी। इसके अंदर एलोवेरा का रस और कलमी सोरा मिला दिया गया है। ये जो थोड़े से गंदगी है जी जी, ये आप देख रहे हैं गंदगी है जी। ये 15 दिन में पूरी तरह से घुल जाएगा। अच्छा, फिर इसको छान लेंगे। अच्छा, जल्दी नहीं घुलता है, ये टाइम लेता है। हाँ जो भी है। और आप देखें इसकी ठंडक बहुत अच्छी बनी हुई है, और लीवर को इलाज के लिए ठंडक ही चाहिए। लीवर और तिल्ली हमेशा कहता है कि मुझे भैया ठंडी चीजें दो, गर्म चीजें मत खिलाओ, मिर्च मसाले मत खिलाओ। जिनके भी लीवर खराब होते हैं उनको यही कहा जाता है कि आप गर्म चीजें ये सब नहीं खाइए। तो ये बहुत ही घरेलू औषधि, इसके बारे में मैं नहीं कह रहा जी, मेरे अनुभूत योग, मेरे अनुभूत योग नहीं, मेरे नहीं है, वैद चौधरी हरि सिंह वैद चिड़ी निवासी ये कहते हैं धृत कुमारी का योग है। हाँ। इससे भूख भी खुलकर लगेगी। घी ग्वार का गुद्दा 1 सेर, मतलब जितना भी आप आगे पढ़ लीजिए, 1 सेर, कलमी सोरा 1 सेर, मतलब दोनों बराबर मात्रा जी। अभी मैंने इसमें दोनों 100 ग्राम डाले हैं जी, तो बराबर मात्रा। दोनों को मिलाकर बड़ी शीशी या चीनी मिट्टी के बर्तन में भरकर 15 दिन रख दो, फिर साफ कपड़े से छान लो, शीशियों में भरकर रख लो। 6 माह से दवा 15 दिन सेवन करने से लीवर, तिल्ली, उदर विकार और बुखारों के जो जीर्ण ज्वर, मतलब लंबे समय से आ रहे बुखार, इसका नाश करने वाला योग है। बहुत शानदार। जो इनको मुश्किल लगता हो बहुत सारी बटियां बनाने में, कूट पीस करने में, उनके लिए ये आपके घर में एलोवेरा है। आप पंसार खाने से कलमी सोरा लेके आए, दोनों बराबर मात्रा में मिला के कांच की बर्नी में रख के 15 दिन के लिए धूप में रख दें, और उसके बाद उसे छान के थोड़ी बहुत मात्रा इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी। अच्छा, एक और जैसे जो ज्यादातर इस योग के साथ भी समस्या हो सकता है दर्शकों को आए, और आती भी अक्सर। अब जैसे ये कम से कम 7-8 चीजें हैं जी, तो पंसारी खानों पे हालांकि मिलती हैं, सब लोग जानते हैं, बट कुछ लोग शायद ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ के शायद पंसारी खाने पर कुछ चीजें इनमें से ना मिले, तो क्या इनमें से एक आध चीज ना मिले तब भी वो योग काम करेगा, या फिर ये सारी चीजें होंगी तभी ज्यादा जरूर करेगा? अगर मैं इन दोनों ज्ञानों की बात करें, हाँ, ये दोनों ज्ञान की बात करें आप सभी का शंका समाधान को दूर करने के लिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 औषधियां, और अभी इसमें हमने देखा यहाँ पे सिर्फ यही है कि शस्त्र से तो फिर गंभीर रोग लग गया तो आपको सारी चीजें इकट्ठा करना है। और दूसरा हमने ये पढ़ा
कि सिर्फ दोनों को मिला के उधर बिगाड़ दूर हो रहे हैं, लीवर ठीक हो रहा है, तिल्ली ठीक हो रहा है और लंबे समय से आ रहा है, बुखार नष्ट हो रहा है। बहुत सुंदर। यानी कि अगर आपके पास घर में एलोवेरा है तो एलोवेरा भी नियमित रूप से सेवन करेंगे तब भी आपके रोग का नाश होगा। तो ये चीजें हैं। बहुत शानदार। तो चलिए, आपने देखा कि कैसे इन औषधियों को लेकर के मात्रा भी पता चल गई, कैसे प्रयोग करना है, क्या लाभ है, सारी चीज पता चल गई। तो इसको घर पर आप जरूर बनाएं यदि आपके घर में कोई इस समस्या से पीड़ित है। अच्छा, कोई स्वस्थ व्यक्ति भी अगर चाहे कि अभी तो मेरे को कोई समस्या नहीं है लीवर की, लेकिन आगे भी ना हो, तो क्या उसको भी आप सुझाव देना चाहेंगे इनमें से कुछ भी या सब कुछ लेना? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बटी का सेवन जो इंसान हाजमोला कैंडी खाना चाहता है, खाता हो, स्वाद की कैंडियां खाता हो, या किसी भी प्रकार का पाचक चूर्ण ले रहा है, पाचक चूर्ण यानी कुछ न कुछ अपने जीवन में खा रहा है। और मैं कहता हूँ कि जब अगर आप स्वस्थ हैं जी, और गुटखा खा सकते हैं, स्वस्थ हैं, दारू पी सकते हैं, स्वस्थ हैं, दूसरे वो कर्म कर सकते हैं, वो भोजन कर सकते हैं जिससे आप अस्वस्थ होने वाले हैं, तो ये तो स्वस्थ रखने वाली औषधि है, स्वस्थ करने वाली औषधि है। तो कम या ज्यादा लेने में क्या बुराई है भाई? आप एक दिन ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो थोड़े दिन छोड़ दीजिए, बीच बीच में खा लीजिए। क्योंकि आज के समय में हमारा खान पान रहन सहन ऐसा है, जैसा कि पीयूष सक्सेना कहते हैं कि जो मर्जी खाओ, लीवर की सफाई करो। सही बात है। अपना इलाज अपने हाथ में जो बताते हैं लीवर क्लींजिंग पे, वो कहते हैं जी जो मर्जी खाओ, लीवर की सफाई करो, क्लींजिंग करो। बिल्कुल जी। तो चलिए, इससे महत्वपूर्ण जानकारी से आपको जरूर लाभ मिलेगा। जो साथी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वो जरूर घर पर इसका प्रयोग करें। अगर कोई समस्या या बनाने में कोई दिक्कत रहती है तो गोविंद भैया प्रयास करेंगे कि ये जो सामान अगर आपको आपके एरिया में नहीं मिलता है तो यहाँ से भी व्यवस्था करवा सकते हैं। या कुछ और सवाल रह गए हों तो उसके लिए भी आप गोविंद भैया का नंबर इस वीडियो में डाल दूंगा, तो उनसे और भी व्यक्तिगत रूप से कुछ सुझाव ले सकते हैं। लेकिन इस अद्भुत योग को आप अपने जीवन में प्रयोग करके अपने अनुभव लोगों तक शेयर जरूर करें और इसी तरह से हमारे इस रसोई चिकित्सा के प्रचार प्रसार के अभियान में अपना साथ दें। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद भैया, आपने भी जो अद्भुत चीज़ हमारे दर्शकों को बताई है उसके लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।